हेलो सीएंस। तो टाइटल देख लिया होगा, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एपिसोड टोक्यो गूल री का सबसे बेस्ट होने वाला है। इसमें हमें काफ़ी सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, तो इंतज़ार किस बात का है। लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ें देखते हैं। सनलाइट गार्डन में आरिमा एक बटरफ्लाई को अपने हाथों में पकड़ लेता है। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, वो भी ओपनिंग के ख़त्म होने के बाद। तो तुस्कियामा कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और वो आते के साथ ही उनकी मदद करने लगता है। और नाकी कहता है कि मैं भी इसे नहीं जानता। तुस्कियामा कहता है कि मैं बस यहाँ मदद करने आया हूँ। और फिर वो सीधा कोरी पे अटैक कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं निशियो को भी, जो कि कोरोना की मदद करने वाला है डॉक्टर कानो को सबक सिखाने के लिए। और फिर फाइटिंग के दौरान ही वहाँ पर आ जाती है रोमा उसके पार्टनर के साथ, और वो अपना कागुने निशियो के अंदर घुसा देती है। इतने में ही हम देखते हैं कि ताकीजावा लड़ रहा है यहाँ पर क्विंग स्क्वाड से। फाइटिंग के दौरान उरियो उससे पूछता है कि मुत्सुकी के बारे में। ताकीजावा कहता है कि मुझे याद नहीं, शायद मैंने उसे खा लिया। जो सुन के उरियो की आत्मा जी सटक जाती है और वो अपनी क्विंग स्क्वाड के साथ बुरी तरह से ताकीजावा पे हावी होने लगता है। आमोन और माडो दोनों ही ये देख रही होती है। और माडोक्स कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। और जैसे ही उरियो उस पर फाइनल स्लैश करने वाला होता है, माडो बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। और इसके बाद हम जाते हैं फ्लैशबैक में। हम देखते हैं कि माडो हमेशा से नंबर 1 थी और ताकीजावा नंबर 2, जिसकी वजह से वो उससे जेलस फील करता था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि उरियो पछताता है कि ये मेरे से क्या हो गया। और आकिरा उसे कहती है रुको। फिर ताकीजावा कहता है, आखिर ये तुमने क्यों किया? मैंने अभी तक जो भी करा है उसके बाद भी ये तुम क्या कर रही हो? आकिरा उसे कहती है कि मैं एक गूल को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जो कि हम जैसे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक जुर्म है। लेकिन मैं इन्वेस्टिगेटर के रूप में पहले ही फेल हो चुकी हूँ, जब मैंने तुम्हें लास्ट मिशन में अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम मर गए। और वो बताती है कि उसके बाद से वो अपने पे सारा दोष लगाती है कि मेरी वजह से वो मर गया। ताकीजावा के साथ जो भी हुआ है वो उसकी गलती है। और ये कहते ही वो नीचे गिर जाती है। और फिर ताकीजावा उसे पकड़ने के लिए आता ही है, उतने में ही उरियो आने लगता है और अपना आमोन उठ जाता है। और ताकीजावा और आरिमा को, वो आकिरा को कवर करता है और उरियो को बीच में ही खड़े हो जाता है आकर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ताकीजावा उसे कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? आमोन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे लेके यहाँ से चले जाओ सेफ जगह पर। ताकीजावा उसे कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें मेरे पे भरोसा है कि मैं इसे सेफ रखना चाहूँगा? आमोन उसे कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है। और ताकीजावा उसे ये कह के चला जाता है माडो को उठा के कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझे बचा लिया और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उरियो उसे बचाने जाता है, मतलब कि मारने जाता है। और अपना आमोन उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और हम यहाँ पर निशियो और कोरोना की फाइट देखते हैं, जहाँ पर वो रोमा से लड़ रहे हैं। और डॉक्टर कानो जो है वो निकल जाता है और कोरोना और निशियो साथ मिलके उनसे मारते हैं। इतने में सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि आमोन फाइट कर रहा है सभी क्विंग स्क्वाड के मेंबर्स से। इतने में ही फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि तुस्कियामा जो है कोरी से लड़ रहा है। और हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले भी जानते हैं। और नाकी भी यहाँ पर जूजो के टीममेट से लड़ रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि कोरोना और निशियो ने काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है रोमा को, लेकिन अचानक से ही वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके पार्टनर से हेल्प मांगती है। और उसका पार्टनर जो है वो कोरोना का गला दबा देता है, जिससे वो मरने ही वाली होती है। लेकिन वहाँ बीच में ही निशियो आ जाता है, उसे बचा लेता है। और उसका पार्टनर डर के भाग जाता है वहाँ से, जो कि काफ़ी अजीब है। और रोमा भी अपने आप को सरेंडर कर देती है। सरेंडर तो नहीं करती, लेकिन वो उसे कब्ज़े में ही ले लेते हैं अपने। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आमोन भी काफ़ी बुरी हालत में हो रहा है। उसे फाइट करते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही है। फिर साइको को उरियो को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन उरियो कहता है कि हमारी जॉब क्या है, गूल्स को मारना, तो वही करो। आमोन भी अपने काकुजा फॉर्म में आ जाता है और एक बंदा उस पर हमला करता है और वो अपना
कागो ने एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है, लेकिन आमोन उसका मार देता है। फिर ऊरिए कहता है मैं और किसी को नहीं खो सकता और कोई नहीं मरे, हमें इसे हराना है और बस घर जाना है। और जो ऊरिए क्रेडिट के लिए मरता रहता था वो अब कह रहा है कि हमें बस इसे हरा के घर जाना है। यही तो मज़ा आता है एनीमे देखने में। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, आमोन फिर भी उसे मार देता है, लेकिन आमोन कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था। उतने में ही साइको आमोन पे अटैक कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं मरने दूंगी। वो कहती है कि वो तुम ही थे ना जिसने मुझे उस दिन बचाया, तुम एक गूल हो तो तुमने ऐसा क्यों किया। आमोन को वही सारी बातें याद आती है जब वो कानेकी से फर्स्ट टाइम मिला था और कानेकी ने जो उसे कही थी। आमोन उसे कहता है कि योनेबायाशी, इस दुनिया में क्या सही है क्या गलत है इसमें अंतर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। यही कह के वो वहाँ से कट लेता है और हम यहाँ देखते हैं कि मारुदा वाशु पे गन पॉइंट करते कहता है कि ये बुक जिसमें वाशु क्लैन के बारे में लिखा है ये सही नहीं है, वाशु क्लैन गूल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वाशु कहता है कि तुम बिना किसी प्रूफ के मेरे पे गन पॉइंट कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी मारुदा उस पर गन चला देता है जिससे वो गिर जाता है। मारुदा कहता है कि नहीं, मुझे प्लीज़ गलत साबित करो, ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर है। क्यों? लेकिन उतने में ही हमें पता चलता है कि वाशु भी एक गूल है और सीसीजी का भी पर्दाफाश हो जाता है इसी के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि तोरोतो पोरापोरा की भी एंट्री होती है और वो भी ऊटा के साथ कहीं निकल पड़ता है और वो कहता है ऊटा को लेट्स गो आर किंग। अब ये मत सोचना कि ऊटा जो है वो किंग है, वो है नहीं किंग, क्योंकि इसके बारे में तो आपको अभी एपिसोड में पता चलने वाला है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं कल से कानेकी और आरिमा से। आरिमा से कहता है कि मैं इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी देर बाद होगा। कानेकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हायरू और मैं वाशु के साथ ही सनलाइट गार्डन से इन्वेस्टिगेटर चुने गए थे। हम ह्यूमन नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं, हम डिफेक्टेड ह्यूमन हैं जो कि गूल्स के ब्लडेड के साथ मिक्स है। मुझे उम्मीद है कि तुमने नोटिस करा होगा मेरी राइट आई, ये उसी की वजह से है, ये काफ़ी कॉमन है। फिर आरिमा उसे बताता है कि जितने भी बच्चे सनलाइट गार्डन में जन्मे थे वो सभी ऐसे नहीं थे, कुछ ही थे, कुछ ही की बॉडीज़ काफ़ी सुपर एबिलिटीज़ थी और ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन से अलग थे। ये बिल्कुल वन आइड आउल की तरह है, जैसे कि ईटो है, वो भी एक रेयर गुल है। ऐसे ही हम थे, हम बाकी सभी से ज़्यादा ताकतवर हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि फुरुता सीसीजी के चेयरमैन को मार के खुद वो जगह हत्या लेता है। और फिर आरिमा उसे सीसीजी का सच बताता है, वाशु क्लैन। कानेकी कहता है कि इसका मतलब वाशु क्लैन सीसीजी के गूल्स हैं। फिर आरिमा उसे कहता है कि ताके से पूछना, मैंने उसे सब कुछ डिटेल में बता दिया है, वो तुम्हारी मदद करेगा। कानेकी उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? आरिमा उसे कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम वन आइड किंग को मारो, मैं चाहता हूं कि वो तुम हो जिसने मुझे मारा हो। कानेकी उसे कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप वन आइड किंग है आरिमा? फिर आरिमा उसे कहता है कि जब सभी गूल्स को पता चलेगा कि कीशो आरिमा यानी मैं, मुझे एक गूल ने मारा है, तो ये सभी उन गूल्स को होप देगा, ये तुम सभी को कुछ करने की होप देगा कि तुम भी कुछ कर सकते हो। कम से कम इस पे ईटो बिलीव करती है। वन नाइट किंग सिर्फ एक आइडिया है जो मैंने और ईटो ने मिल के बताया है। हम देखते हैं कि ऊरिए भी ढूंढ लेता है मुत्सुकी को। फिर आरिमा कहता है कानेकी से कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कानेकी प्लीज़ इसे करो। कानेकी उसे कहता है कि ठीक है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा है। फिर हम आरिमा को देखते हैं जो कि कहता है कि थैंक यू कैन। और हम देखते हैं कि ईटो भी यहाँ पर अपनी आँख बंद करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो अब मर जाती है। उसे भी पता चल जाता है कि उसका काम अब यहाँ ख़त्म हो चुका है। आरिमा कहता है कि मुझे अपने आप से नफ़रत है क्योंकि मैंने आज तक
जो भी किया है वो दूसरों से छीना ही है। और यहीं पे हमारा वन नाइट किंग मर जाता है और यहीं पे एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड तो आपको अच्छा लगा ही होगा। एंड में हमें पता चलता है कि आरिमा और ईटो दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे। देखा जाए तो अपना आरिमा काफ़ी शातिर खिलाड़ी निकला और हमें पता चल गया है कि ईटो भी विलन नहीं थी और हम यहाँ आओकिरी को विलन समझ रहे थे, बल्कि असली कहानी तो अब स्टार्ट होने वाली है क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अब अजीब सी होती जा रही है और ऐसा हो रहा है कि यार कुछ समझ ही नहीं आएगा हमें, क्योंकि अब नई स्टार्ट होने वाली है स्टोरी। वन नाइट किंग मर गया, वन नाइट आउल मर गया और आओगिरी ख़त्म हो गया और वाशु क्लैन भी ख़त्म हो गया और अब बचा है तो बस अपना फ्रूटा जो कि चेयरमैन बन चुका है सीसीजी का। तो चलो फिर इसके बारे में तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, तो वेट किस बात का, मिलेंगे आपसे जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे हम 60 लाइक्स का, तो कर दो यार कंप्लीट। सबसे बेस्ट एपिसोड था ये अब तक का टोक्यो गूल री का। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।